अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन मलिक है और जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा है कि मैं आसान अल्फाज में बीमारियों के मुतालिक वीडियोस बनाता हूं ताकि आप अपनी बीमारी को ख़ुद समझ सकें और उसका बेहतर तरीके से इलाज करवा सकें। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमल का बार बार ज़ाया हो जाना। ऐसी ख़वातीन जो इसको लेके परेशान हैं कि उनका हमल ठहरता है लेकिन पहले महीने में या दूसरे महीने में या तीसरे महीने के मिड में आके हमल ज़ाया हो जाता है और उनको पता भी नहीं लगता। तो उसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। इंग्लिश में इसको मिसकैरेज कहा जाता है। इसकी बहुत सारी इकसाम हैं लेकिन वो आम आवाम के लिए उन इकसाम के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमल की वजूहात, ज़ाया होने की वजूहात क्या हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है और इसमें किसका कसूर है। ये जो ख़ानदान वाले ठहराते हैं ना कसूरवार के, लड़की जो है उसमें कोई मसला है, लड़का जो है उसमें कोई मसला है, तो हम इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो 50% मिसकैरेज जो दुनिया में हो रहे हैं, जो हमल ज़ाया हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। यानी कि जो हमारे जरासीम हैं, जो मर्द के जरासीम हैं और जो औरत के जरासीम हैं, जो उनके मिलाप से बच्चे ने जन्म लेना है, बच्चे ने पैदा होना है, उनकी जो बिल्डअप है, उनका जो मेकअप है वो ही इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू नहीं होती, हमल जो है वो आगे चलता नहीं है। ठीक है, 50% तो इसकी वजह ये है। तो इसमें औरत को या मर्द को कसूरवार ठहराना, इसमें कोई इनका मेरा नहीं ख्याल कि मेजर रोल है। जो दूसरी बड़ी अहम वजह है वो है कि किसी न किसी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन ठहर गया है बच्चादानी में, माँ के अंदर या मर्द के अंदर, मर्द के स्पर्म्स में या मर्द के जो रास्ता है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन ठहर गया है तो उससे भी हमल ज़ाया होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो उसमें जो वजूहात सामने आती हैं वो है आपकी जो डाइट है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, अगर आपको शुगर है या अगर आप बीपी आपका ज़्यादा होता है और आपकी ज़िंदगी में जो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, आपकी वॉक नहीं है, आपके खाने पीने अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी आप बार बार मिसकैरेज का शिकार हो सकते हैं। अब अगर हम इसकी इलामात पर बात करें कि इसकी इलामात क्या हैं, तो अगर बच्चादानी वाले रास्ते से औरत की थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है तो समटाइम्स ये स्पॉटिंग जो है ये नॉर्मल होती है, इसमें परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी वाले, हमल वाले सिम्टम्स कम होना शुरू हो गया, मिसाल के तौर पे आपको जो पहले जी मतलाता था, उल्टी महसूस होती थी, अब वो नहीं हो रही, जो ब्रेस्ट हैं उनकी जो टेंडरनेस है, जो सख्ती है वो कम होना शुरू हो गई है। इसके अलावा औरत ख़ुद उस फील करती है कि मुझे जो है ना अब हमल, जिस तरह हमल ठहरने की जो इलामात होती हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं, तो ही ये हम कंफर्म कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे या HCG पे, बीटा HCG पे, खून के ज़रिए जो टेस्ट होता है कि आया कि बच्चा ज़ाया हुआ है या नहीं। होता ये है कि बच्चादानी के रास्ते से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने की वजह से वो लोग घबरा जाते हैं और घबराना भी चाहिए। फ़ौरन आपको गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, उस पे ही पता लग पाएगा कि आया कि बच्चा जो है वो आगे कंटिन्यू हो पा रहा है या नहीं। तो इसकी तशख़ीस जो है या तो अल्ट्रासाउंड पे होगी या फिर खून के ज़रिए जो टेस्ट है बीटा HCG, जो हमारी प्रेगनेंसी में आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों के हिसाब से ऊपर बढ़ता है। तो अगर मिसकैरेज हो रहा है तो वो बीटा HCG का लेवल जो है वो खून के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो ही टेस्ट हैं वाहिद जो आपको प्रेगनेंसी के बारे में, हमल के बारे में सही दुरुस्त इंफॉर्मेशन देते हैं। अब एक अबॉर्शन की मिसकैरेज की एक ऐसी किस्म है जिसको हम कहते हैं मिस्ड मिसकैरेज। उसमें यह होता है कि ब्लीडिंग भी नहीं हुई, कोई पता नहीं है कि हो क्या रहा है, आप एकदम गए हैं रेगुलर अपने अल्ट्रासाउंड के लिए जो आप हर 22वें हफ्ते में या 18वें हफ्ते में कराते हैं नॉर्मली स्कैन। तो आपने देखा कि बच्चे के जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है, जो रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट है, वो देख रहा है कि बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो एकदम ही बंद हो गई है, फीटल हार्ट बीट जो है वो एब्सेंट है। तो इसको मिस्ड मिसकैरेज कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसकी इलामात जो हैं वो औरत को ज़ाहिर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे की खुशियाँ मना रहे होते हैं और उनके साथ ये वाला हादसा पेश आ जाता है। अब इससे बचा कैसे जाए, जो अहम बात है। अब इसके इलाज पर अगर हम बात करें तो अगर मिसकैरेज हो गया है तो फिर इसकी वो ट्रीटमेंट है, कुछ टैबलेट्स हैं
اگر بچہ چھوٹا ہے ابھی 4th ویک پہ ہے یا 8th ویک پہ اگر حمل ضائع ہو گیا تو ٹیبلٹس کے ذریعے یہ نکل جاتا ہے. اگر زیادہ ہے 3rd منتھ پہ یا 4th منتھ پہ چلا گیا معاملہ تو پھر اس کا علاج ہے ڈائلیٹیشن اینڈ کریٹاج. اس میں یہ ہے کہ سرجری پرفارم کرنی پڑتی ہے, اس کے ذریعے ہی یہ مس کیریج کو ہم ٹریٹ کر پاتے ہیں. اب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مس کیریج ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم آیا کہ دوبارہ حمل ہمارے اندر ٹھہر سکتا ہے یا نہیں, کتنے فیصد چانس ہیں؟ تو سر 78% سے بھی زیادہ, یعنی کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ حمل ضائع ہونے کے بعد دوبارہ بھی پریگننٹ ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو بڑا اہم سوال ہے کہ کتنے عرصے بعد ہمیں دوبارہ پریگننسی کنٹینیو کرنی چاہیے مس کیریج کے بعد. تو اگلا کوئی بھی نارمل جو مینسٹرول پیریڈ آپ کو آئے گا, جو جب آپ کو ماہواری آئے گی, اس کے بعد آپ اپنی نیکسٹ پریگننسی پلان کر سکتے ہیں. کوئی اس میں دو رائے شامل نہیں ہیں, کوئی اس میں مسئلے کی بات ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس سے مس کیریج سے بچنا کیسے ہے؟ دیکھیں جی, حد الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے, بی پی کا مسئلہ ہے, تو آپ اس کا علاج کریں, بی پی ٹریٹ کریں. مختلف دوائیاں مارکیٹ میں موجود ہیں, آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنا بی پی کا علاج کرائیں. یا اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, جو چیزیں ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں, جن کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں, جیسا کہ اگر ہم فیٹی فوڈ زیادہ کھاتے ہیں تو ہم اس کو کم کر دیں, ہم واک کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں, ہیلدی لائف سٹائل گزاریں, تو اس میں مس کیریج کے چانسز بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کروموسومل ایب نارمیلٹی کی, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کروموسومل ایب نارمیلٹی کی وجہ سے, جراثیم کی طاقت کم ہونے کی وجہ سے, یا اس کی جو سٹرکچر ہے اگر وہ خراب ہے, مرد کا یا عورت کا, تو اس کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر اس میں ہمیں علاج کی ضرورت ہے, اور ہمیں ان کروموسومز کو انالائز کرنا پڑے گا, ان کو چیک کرنا پڑے گا آیا کہ کیا وجہ ہے. اب مرد حضرات کے لیے میں یہ کہوں گا, بلکہ خواتین بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں, سربیکزی ٹیبلٹ آتی ہے, طاقت کی گولی ہے, آپ ضرور استعمال کریں. اس کے اندر زنک بھی ہے جو آپ کے سپمز کے لیے جو ہے بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو آپ سربیکزی خواتین بھی استعمال کریں, مرد بھی استعمال کریں. اس سے ان کی جو جراثیم ہے وہ طاقتور ہو جائیں گے اور حمل ٹھہرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے, اور حمل ٹھہرنے کے بعد وہ حمل کنٹینیو بھی زیادہ اچھے طریقے سے رہ سکے گا. تو یہ تھا مس کیریج کے بارے میں کچھ. اس میں بہت زیادہ مزید بھی نالج موجود ہے, بہت زیادہ علم کی بات ہے. اگر آپ کو کسی قسم کے اس کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر اس میں شو ہوتا ہے, آپ اس پہ مجھے میسج کر کے اپنے بیماری کے متعلق آگاہ کر سکتے ہیں اور اس کا علاج جان سکتے ہیں. بہت شکریہ.